हाँ, मेरे बेटे पर आरोप लगा रही है, ये गलत इल्जाम है मेरे बेटे पर। अब बताओ मैं कौन से बेटे को जेल भेज दूँ? मेरे लिए वो भी इतना ही है, मेरे लिए ये भी इतना ही है। बताओ मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ? छोटे भाई पे मेरी भाभी ये इल्जाम लगा रही है कि मेरा भाई उन पे गलत नजर रखता है, क्योंकि वो हिस्सा मांग रही है। बताओ मैं हिस्सा कहाँ से दे दूँ? इन्होंने बच्चों ने कहा रात दिन मेहनत करके लिए वो मकान बनाया है। दोस्तों, एक खबर हमने चलाई थी। सिकंदराबाद से एक महिला आती है और अपने देवर के ऊपर आरोप लगाती है कि उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए और वो मेरे ऊपर गंदी निगाह रखता है। अक्सर महिलाओं के पास में एक हथियार होता है और वो हथियार होता है उसकी जुबान का। जो उसकी जुबान है वो सबसे बड़ा हथियार है। और अब पुलिस में तहरीर देने का सिलसिला ऐसा चल चुका है कि छोटी सी भी बात होती है तो सबसे पहले वो ये आरोप लगा देती हैं कि मेरे ऊपर गंदी निगाह डाली थी, मेरे साथ छेड़छाड़ की थी। इस शख्स के ऊपर आरोप लगाया गया कि मेरा जो देवर है मेरे साथ गलत काम करना चाहता है, मेरे ऊपर गंदी निगाह रखता है। वो यहाँ पर आज पहुँचे हैं अपना पक्ष रखने के लिए। उनकी माँ उनके साथ में है और जो बहन है वो भी यहाँ पर पहुँची हुई है। आज ये एसएसपी ऑफिस पहुँचे हैं बुलंदशहर। अपनी जो बात है वो एसएसपी साहब के सामने भी रख दी है इन लोगों ने। चलिए मैं बातचीत कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? शाह आजम शाही आजम। जी, कहाँ के हैं आप? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। ये बताइए, आपकी जो भाभी है, अभी 2 दिन पहले हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो खबर चलाई थी, शॉर्ट वीडियो बनाई थी हालांकि हमने, क्योंकि हमें खुद ऐसा लग रहा था कि शायद वो झूठ बोल रही है। पूरी खबर हमने ना करके शॉर्ट वीडियो बनाई क्योंकि वो ज़्यादा रो रही थी। तो वो आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि आप उनके ऊपर गंदी निगाह रखते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए क्या सच्चाई है? अगर ऐसा है तो ये तो गलत है ना? जी, वो मेरी भाभी हैं। भाभी तो माँ समान होती है, ये कुछ भी नहीं है। हम्म, वो गलत बोल रही हैं इस बारे में। हम्म, कुछ भी, हमारे भाई की तबीयत खराब रहती है हम्म। और हमने उन्हें दवाई के लिए पैसे भी दिए थे, कितने पैसे दिए थे? 2000 रुपये। फिर? अब वो दोबारा जब पैसे मांग रही थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे अपना घर का हिस्सा दो, जो हमने खुद कमा के लिया है, उसमें से हिस्सा दें उन्हें और वो उसे बेच दें। जबकि हमने उस घर पर लोन ले रखा है 7 लाख रुपए का। अच्छा, जी, वो कह रही है घर का हिस्सा दे दो। आप माँ हैं? हाँ जी, मैं माँ हूँ। आपकी बहू है वो? हाँ, मेरी बहू है। आपके बेटे के ऊपर आरोप लगा रही है? हाँ, मेरे बेटे पर आरोप लगा रही है, ये गलत इल्जाम है मेरे बेटे पर। है वो जिन्होंने आपकी बहू है और ऐसा कर रही है, कहाँ तक सही है ये? ये सारा ही आरोप गलत है। आपके सगे बेटे की बहू है या सौतेले बेटे? ये नहीं, सगा बेटा है मेरा। सगा बेटा वो है। भी मेरा अपना ही है और ये भी मेरा अपना ही है। किस हद तक चली गई वो कि थाने में यहाँ एसपी साहब के साथ अब बताओ मैं कौन से बेटे को जेल भेज दूँ? मेरे लिए वो भी इतना ही है, मेरे लिए ये भी इतना ही है। बताओ मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ कि अपने बेटे को मैं जेल भेज दूँ? नहीं, मैं इसे भेज सकती ना मैं उसे भेज सकती। अब बताओ मैं क्या करूँ? मुझे कोई ना कोई तो तो ये सहारा। गंदी निगाह क्यों रखता है? वो बोल रही है गंदी निगाह रखता है। नहीं, वो झूठ बोल रही है। हैं? झूठ बोल रही है, हिस्से की वजह है। मैंने उस पर लोन ले रखा है। बताओ मैं लोन भर के नहीं उसका उसे मकान को बनाया। अब मैं उसकी ये आपका बेटा है ना? ये मेरा बेटा वो भी आपका बेटा है। बेटे की बहू झूठ क्यों बोलेगी? वो सामने पूरे कैमरे के सामने आके कह कर गई है कि इसने कपड़े फाड़ दिए थे। वो झूठ नहीं बोली, क्योंकि वो हिस्सा मांग रही है। मतलब मैं हिस्सा कहाँ से दे दूँ? इन्होंने बच्चों ने कहा रात दिन मेहनत करके नहीं वो मकान बनाया है। रात दिन मेहनत करके नहीं मकान इसके बनाया। सर पे हाथ रख के कसम खा सकती हो? हाँ, मैं इसके सर पे झूठ हाथ बोल रही है वो? नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रही। मैं इसके सर पे हाथ रख कर कसम खाती हूँ कि बिल्कुल भी झूठ गलत बोल है। रही है। चलिए, एक माँ के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। माँ जो है वो साफ तौर से कह रही है कि मैं किसी अपने एक बेटे को जेल नहीं भेजूंगी। दोनों ही बेटे मेरे लिए बराबर हैं। जो बहू है वो ये चाहती है कि जो हिस्सा बेचकर उसे हिस्सा दे दिया जाए, जबकि इन लोगों ने उस मकान पर लोन भी लिया हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं? बहन है आप इनकी? जी, मेरे हाँ। भाई है। ये भी मेरे भाई है, वो भी मेरे भाई है। वो बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं। हम्म, छोटे भाई पे मेरी भाभी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि मेरा भाई उन पे गलत नज़र रखता है, उनके कपड़े वपड़े फाड़ देता है। पर ये सारा इल्ज़ाम झूठ है। भाभी हिस्सा मांगती है। हमने अपने प्लॉट पर लोन ले रखा है। जब तक लोन पूरा नहीं होगा हम उसको बेच भी नहीं सकते। बिल्कुल। और हम पता नहीं कैसे कैसे लोन भरते हैं। और उन्होंने ही फजीदा मचा रखा, अगर तुम लोगों ने मुझे हिस्सा नहीं दिया तो मैं इसे जेल पहुंचा दूंगी और तुम्हारा मकान बिकवा के रहूंगी मैं। ऐसा बोल रही है? जी। और कल मैं घर पर अकेली थी। कल फिर वो पुलिस को लेकर आई थी घर पे। अच्छा। उन्होंने भाभी ने गेट बजाया, मैंने गेट खोल दिया। तो पुलिस वाला मुझसे कहता कहाँ है तेरा भाई? मैंने कहा वो तो घर पर है नहीं।
कहने लगा कहाँ पर गया है, मुझे ये भी मालूम नहीं कहाँ पर है, कि घर पे कौन कौन है उनकी पता नहीं मुझे। घर पे कोई भी नहीं है, मैं घर पे अकेली हूँ, पता नहीं सब लोग कहाँ गए हैं। तो मुझसे कहता है उसको हाजिर कर दो, उसको यहीं से मारता हुआ ले जाऊंगा, टांग फाड़ दूंगा। ठीक है, अच्छा। तो मुझसे कहता हाजिर क्यों नहीं कर रहे, दरोगा साहब बार बार बुला रहे हैं उसे, हाजिर कर दो, अगर नहीं हाजिर नहीं करेगी तो तेरे मुंह में मूत दूंगा। तुमसे ऐसा बोला? जी, मुंह में मूत दूंगा अगर हाजिर नहीं कराते। सर मैं क्या करूं, मैं एक कुंवारी लड़की हूं, मैं कहाँ जाऊंगी अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हो गया था। ये गलत बात है। महिलाओं के साथ में बदतमीजी करना चाहे कोई भी ऑफिसर हो, इस तरीके से गलत है। भाई जिस शख्स के ऊपर एफआईआर दर्ज उस महिला ने करा दी है, वो भी उसका देवर है। और झूठ और सच का सबसे पहले तो पता निकालना चाहिए। पुलिस का काम है कि जांच करे और जांच में जो गलत पाया जाए उसको गलत को गलत और सही को सही करे। मगर एक महिला ने एक तरफा कोई बात कह दी हो और उसकी बात सुनने के बाद में इस तरह से बदतमीजी करना, गलत वो करना, तो ये बहुत गलत है। पुलिस को चाहिए कि पहले वो जांच करे, जांच करने के बाद में ही कानूनी कार्रवाई करें। फिलहाल जो परिवार है उसने अपनी बात कप्तान साहब के सामने रख दी है। अब देखते हैं कि इस केस में आगे क्या होता है।